नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नासा के एक प्रोजेक्ट डार्ट के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। नासा ने अभी एक स्पेसक्राफ्ट से एस्टेरॉयड का डायरेक्शन चेंज करने का मिशन लॉन्च किया था। इसका नाम डार्ट है। डार्ट के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस तरह के मिशन की जरूरत क्यों पड़ी। कैसे उस समय के सबसे सफल जीव डायनासोर्स की पूरी प्रजाति खत्म हो गई। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। उस समय डायनासोर्स धरती में डोमिनेट करते थे, जैसे आज हम करते हैं। डायनासोर्स ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। करोड़ों डायनासोर्स धरती के अलग अलग पार्ट्स में रहते थे। इनमें से कुछ प्रजातियां शाकाहारी थी, कुछ मांसाहारी थी, कुछ प्रजातियां बहुत ही शांत थी और कुछ बहुत खतरनाक थे। और कुछ डायनासोर्स की प्रजातियां तो ऐसी थी जो हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकते थे। उस दिन का मौसम भी बिल्कुल सामान्य था। धूप निकली हुई थी, चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी थी, लंबे लंबे पेड़ और चारों ओर डायनासोर्स की आवाजें गूंज रही थी। डायनासोर्स इस बात से बेखबर थे कि विनाश उनकी तरफ सालों पहले से ही बढ़ रहा है। मंगल ग्रह के पास एक छोटा एस्टेरॉयड एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है और फिर उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा पृथ्वी की ओर घूम जाती है। और यह बड़ा एस्टेरॉयड, जिसका डायमीटर 40 किलोमीटर और वजन 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन था, पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। यह एस्टेरॉयड लगभग 22,000 माइल पर घंटे की रफ्तार के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। अगर डायनासोर्स की किस्मत साथ देती तो यह एस्टेरॉयड चांद से टकरा जाता, लेकिन शायद डायनासोर्स की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी और यह एस्टेरॉयड चांद के बहुत करीब से निकल जाता है। जैसे ही एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है, घर्षण की वजह से एक भयंकर आग के गोले में तब्दील हो जाता है और ग्रेविटी की वजह से इसकी रफ्तार अब 70,000 किलोमीटर पर घंटे की हो जाती है। यह एस्टेरॉयड इतनी तेज चमक रहा था कि धरती पर टकराने से पहले करोड़ों जीव इसको देखकर अंधे हो गए थे। वह सारे जीव अब इसको देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी भयंकर गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर बाद यह एस्टेरॉयड मेक्सिको के पास जमीन से टकरा जाता है। इसके टकराते ही जमीन पर 35,000 डिग्री टेम्परेचर वाला एक भयंकर विस्फोट होता है और टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन जाता है। इसके टकराते ही धरती से बहुत से पत्थर, धातु, पेड़ उड़कर अंतरिक्ष में पहुंच गए थे और कुछ ही देर बाद इसकी टकराने की वजह से 11.1 रिएक्टर का भूकंप आ गया। भूकंप की तरंगों की वजह से समुद्र में सुनामी आ गई और चारों तरफ ज्वालामुखी फटने लगे। इम्पैक्ट वाली जगह से 800 किलोमीटर तक सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो कुछ था सब जलकर राख बन गए थे और धमाके की वजह से जो पत्थर, मेटल, पेड़ ऊपर गए थे, अब वह नीचे आने लगे थे और मिसाइल्स की तरह धरती के जीवों के ऊपर गिर रहे थे। और धरती पर धूल के बवंडर ने सूरज की रोशनी को ढक लिया था और अब धरती पर 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान की हवाएं चलने लगी थी और यहाँ का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। अब तक सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे जलकर खाक बन गए थे। अब सिर्फ वही कुछ जीव बचे थे जिनका वजन 30 केजी से कम था और वो बहुत छोटे छोटे थे और इस तरह डायनासोर्स की प्रजाति का अंत हो गया था। नासा के मिशन पर बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये एस्टेरॉयड क्या होते हैं और ये हमारी तरफ आते क्यों हैं। एस्टेरॉयड एक तरह का छोटा प्लेनेट है। ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। इनका शेप और साइज अलग अलग होता है और ये 1 मीटर से 1000 मीटर तक के हो सकते हैं। एस्टेरॉयड मेटल या पत्थर के बने होते हैं। इनमें एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ये एक एस्टीमेट के हिसाब से करीब 10 लाख नॉन एस्टेरॉयड्स हैं। इनमें से ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच में हैं। ये एस्टेरॉयड आकाशगंगा में घूमते रहते हैं, या तो किसी प्लेनेट या अपने से बड़े एस्टेरॉयड के चक्कर लगाते रहते हैं। जब कोई दो एस्टेरॉयड आपस में टकरा जाते हैं तो यह तेज गति से आकाशगंगा में किसी भी एक डायरेक्शन में घूमने लगते हैं। इस तरह की घटनाओं से मानव सभ्यता को बचाने के लिए नासा ने एक डार्ट मिशन लॉन्च किया है। डार्ट का फुल फॉर्म डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। यह मिशन नवंबर 2021 में स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का मिशन अपनी अर्थ से 6 करोड़ 80 लाख मील दूर एक एस्टेरॉयड का डायरेक्शन चेंज करना था, जिसका नाम डायमॉर्फस है। यह एस्टेरॉयड हमारी अर्थ की तरफ नहीं आ रहा था। इस एस्टेरॉयड का डाया 500 फीट है
और इसका साइज लगभग एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। डाइमॉर्फस एक दूसरे एस्टेरॉयड को ऑर्बिट कर रहा है जिसका नाम डिडमॉस है। डिडमॉस का डाया करीब आधे मील का है। डाइमॉर्फस को 12 घंटे लगते हैं डिडमॉस के चक्कर लगाने के लिए। डार्ट मिशन का काम डाइमॉर्फस से टकराकर उसको तोड़ना नहीं है, बल्कि इसको साइड से हल्का सा ब्लो करके इसको ऑर्बिट में और अंदर ढकेलना है, जिससे कि यह डिडमॉस के और करीब चला जाए। इसके करीब जाते ही अब डाइमॉर्फस का रोटेशन टाइम कुछ मिनट कम हो गया है। साल 2024 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी एक ऐसा ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजेगी जो डाइमॉर्फस को स्टडी करेगा। इस टेस्ट को हम आसान भाषा में समझते हैं, जैसे बिलियर्ड्स में दो सॉलिड बॉल साइड से साइड टकराती हैं तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कुछ इसी प्रिंसिपल पर नासा ने ये स्पेसक्राफ्ट भेजा है। नासा ये बात अच्छे से जानता है कि फ्यूचर में कभी ना कभी कोई एस्टेरॉयड धरती से जरूर टकराएगा। भविष्य में अर्थ की तरफ आने वाले ऐसे ही एस्टेरॉयड्स को स्पेसक्राफ्ट की मदद से उसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं और मानव जाति को एक बड़े खतरे से बचा सकते हैं। जो 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स के साथ हुआ था वह हमारे साथ ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।